Hello, good morning friends. Welcome to my YouTube channel Maths with Jogendra Yadav. So we start today our topic differentiation, avkalan. So let us start our topic. We will start from base. So our topic is avkalan, differentiation, avkalan. ओके सपोज बेटा कि y एक फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y जो है f का एक फलन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। देन अगर आपके पास में यहाँ पे ये जो x है इसको बोलते हैं अपन स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें आप स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन्स होता है कि आप x की वैल्यू अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब y जो है वो इस पे डिपेंड है, y जो है वो x पे निर्भर है, इसलिए y को अपन बोलेंगे आश्रित चर, आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे सपोज करो कि आपके पास में ये एक वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये एक फंक्शन है, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, आर के ऊपर। तो आर आपके पास में क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि r की वैल्यू आप कुछ भी चेंज करो 1 2 3 उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एरिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड है, इस पे, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अब एक बार आगे और बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, आपने क्या देखा कि y जो है वो एक फंक्शन है x का, यानी y को अपन ने रिप्रेजेंट किया fx, y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो y एक फंक्शन है x का। उसके बाद अपन ने देखा क्या कि अगर अपने पास में x में थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर दें, x प्लस डेल x, तो जब x में चेंज हुआ तो y इस पे डिपेंड है, तो y में भी थोड़ा चेंजमेंट हो गया डेल x। यहाँ पे डेल x जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मीन्स ये जो है वो बहुत ही माइनर चेंजमेंट है, माइनर चेंजमेंट, डेल x बहुत ही माइनर चेंजमेंट है। तो अगर आपके पास में अगर x में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ डेल x, तो y में भी चेंजमेंट हो गया डेल y। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो एक बार अपन माइनस करते हैं, y प्लस का डेल y माइनस का y और एफ एक्स प्लस डेल x माइनस का एफ एक्स। सो y से y कैंसिल हो जाएगा, सो डेल y इज x प्लस डेल x माइनस का एफ एक्स। अब बोथ साइड डिवाइड करेंगे डेल x का, सो डेल x का बोथ साइड डिवाइड किया तो डेल y अपॉन डेल x, यहाँ पे एफ एक्स प्लस का डेल x माइनस का एफ एक्स डेल x का डिवाइड किया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x। ये जो आपके पास है इसी को अपन बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको रिप्रेजेंट अपन ने इसको एक और नया नाम दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो क्या हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू 0
एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ एक्स डिवाइड में डेल एक्स। ये आपका डिफरेंशियल का डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि ये जो टर्म है जब तक आपने लिमिट अप्लाई नहीं की है ये भिन्न की फॉर्म में है, फ्रिक्शन, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है, लेकिन जैसे ही अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे तो अब ये फ्रिक्शन नहीं रही बेटा, ये आपके पास हो गई अवकलन गुणांक और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे dy अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx एक इंडिकेटर है जो किसको बताएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x, इसको रिप्रेजेंट करेंगे dy अपॉन dx। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपके पास जब तक लिमिट नहीं है जब तक तो फ्रिक्शन, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करी वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन गुणांक। तो ये जो तरीका था इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ओके। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है जो अपन ने अभी किया है। 11th क्लास डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक बार देखो और इसे नोटबुक में उतारो। अब अपन आगे शुरू करेंगे, क्या एक्सरसाइज है वो देखते हैं। तो देखो इसमें जो जो फॉर्मूले काम में आएंगे वो फॉर्मूले में लिख देता हूँ। कुछ फॉर्मूले होंगे जो अपन यहाँ पढ़ेंगे, तो देखते हैं वो क्या फॉर्मूले हैं। हाँ, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो पहला जो फॉर्मूला है वो होगा d अपॉन डी एक्स की पावर n, वो फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। सेकेंड फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, तो e की पावर x। थर्ड फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स लॉग x, लॉग e बेस पे x, उसका होगा 1 अपॉन x। फोर्थ होगा d अपॉन डी एक्स और a की पावर x, तो इसका फॉर्मूला होगा a की पावर x लॉग e बेस पे a। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला होगा वो देखो d अपॉन डी एक्स लॉग, ये e की पावर x है, अगर a की पावर x हो, a बेस पे x हो, देन फॉर्मूला होगा 1 अपॉन x, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग e बेस पे a बेस पे e, इससे और मल्टीप्लाई करेंगे a बेस पे e, ये आपका फॉर्मूला है। अगर e बेस पे x है तो नॉर्मल 1 अपॉन x, बट अगर लॉग a बेस पे x का डिफरेंशियल तो 1 अपॉन x तो है ही, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे लॉग a बेस पे e को। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, d अपॉन डी एक्स साइन x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। d अपॉन डी एक्स कॉस x, उसका डिफरेंशियल होगा माइनस का साइन x। फिर d अपॉन डी एक्स टेन x, उसका डिफरेंशियल हो जाएगा सेक स्क्वायर x। फिर d अपॉन डी एक्स कॉट x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x। फिर d अपॉन डी एक्स सेक x, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपके पास सेक x टेन x। और d अपॉन डी एक्स कोसेक x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कोसेक x कॉट x। इन्वर्स में भी ये फॉर्मूले काम में आएंगे, तो इन्वर्स में और देखो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, फॉर्मूला तो सेम होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का आएगा। d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x,
तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, लेकिन d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूला सेम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट साइन माइनस, d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, d अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ, बाकी फॉर्मूला आपका सेम। सो रिमेंबर वन थिंग, आपके पास में e की पावर x की पावर n एंड x की पावर n माइनस 1, e की पावर x, e की पावर x, डिफरेंशियल ऑफ log e बेस पे x तो 1/x, log a बेस पे x का डिफरेंशियल 1/x बट मल्टीप्लाई log a मल्टीप्लाई e, log a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x बट मल्टीप्लाई होगा log e बेस पे a, sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस का cos स्क्वायर x, और sec का sec x tan x, cos x का माइनस का cosec x और cot x। सिंपल थिंग्स, इनवर्स में साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos का सेम है बट यहाँ माइनस का साइन, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का सेम बट माइनस का साइन, sec इनवर्स सेम बट cosec इनवर्स में माइनस का साइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डिफरेंशियल फॉर्मूले आए कैसे, इसको भी अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर अपन को डिराइव भी करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन अपन करेंगे। ये डेरिवेशन के फॉर्मूले आपको रिमेंबर याद होने ही चाहिए। सो नोट इट इन योर नोटबुक एंड प्लीज़ रीड एंड बी प्रैक्टिस। थैंक यू बेटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।